अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स फाइलिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, अगर आपने इस बार आईटीआर भरते समय थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिस है सीधे आपके घर आ सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब आपको अपने मुनाफे और नुकसान की पूरी कुंडली बिल्कुल अलग तरीके से देनी होगी। अब क्या है ये नए नियम और इस बार आपको अपना जो टर्नओवर है वो कैसे निकालना है, तो आइए जानते हैं इस बेहद जरूरी रिपोर्ट में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन इंडिया। दोस्तों, अगर आप एफएनओ यानी कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने से पहले इस बार के नए नियम को जान लेना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026 और 27 के आईटीआर फॉर्म में एफएनओ ट्रेडर्स के लिए बड़े बदलाव कर दिए। अब टैक्स पेयर को अपने रिटर्न में एफएनओ टर्नओवर और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से होने वाले नफा नुकसान की जानकारी जो है वो अलग से देनी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम एफएनओ ट्रेडिंग भी करते हैं, इस इनकम को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है और इसलिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्नओवर की जो गणना है वो कैसे होती है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होता है कि आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा या फिर नहीं। तो आइए इसे आसानी से समझते हैं कि आखिर ये पूरा गणित क्या कहता है। तो आपको बता दें कि एफएनओ ट्रेडिंग में टर्नओवर की जो गणना है वो कैसे की जाती है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट में एफएनओ टर्नओवर निकालने के लिए कोई सीधा नियम नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के टैक्स ऑडिट गाइडलाइंस के मुताबिक इसे इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। नफे और नुकसान का कुल जोड़ एफएनओ में टर्नओवर का मतलब आपकी जो कुल बिक्री नहीं है, यहां हर सौदे में होने वाले मुनाफे और नुकसान के जो पूरा मूल्य है इसको आपस में जोड़ा जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो अगर आपको एक ट्रेड में 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 3,000 रुपए का नुकसान, तो आपका कुल टर्नओवर 8,000 रुपए माना जाएगा। ऑप्शन सेल पर मिला प्रीमियम, ऑप्शन बेचते समय जो प्रीमियम मिलता है वो भी टर्नओवर का हिस्सा होता है। हालांकि अगर ये जो प्रीमियम है वो पहले से ही मुनाफे की गणना में शामिल है तो इसे दोबारा नहीं जोड़ा जाता। ओपन पोजीशन, वित्तीय वर्ष के आखिर तक यानी कि 31 मार्च तक जो सौदे खुले, स्क्वायर्ड ऑफ नहीं हुए तो ये रह जाते हैं, उनका टर्नओवर उस वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा जिसमें उन्हें बंद या फिर डिलीवरी किया जाएगा। रिवर्स ट्रेड, ऐसे ट्रेड्स में होने वाले अंतर को भी टर्नओवर में जोड़ा जाता है दोस्तों। एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो आखिर क्या है, इसको समझते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय जो कि एफएनओ ट्रेडिंग भी करते हैं, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं। ऑडिट की ज़रूरत नहीं होने पर अगर आपका जो टर्नओवर है वो तय सीमा से कम है और टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है तो आपके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो 31 अगस्त होगी। टैक्स ऑडिट की ज़रूरत होने पर अगर आपका जो टर्नओवर है वो तय सीमा से ज़्यादा है और आपको बुल्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना ज़रूरी है तो आपके लिए जो आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख वो होगी 31 अक्टूबर। तो दोस्तों, ये तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से नए नियम बनाए गए हैं इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और साथ ही देश दुनिया समेत पर्सनल फाइनेंस की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन इंडिया।